आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जावेद एंड मैथ्स पे। आज का टॉपिक है एंगल फैक्ट्स। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। हम इसके जो आउटकम्स हैं हमारे, वो सब के बारे में क्या क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। कैसे हम एंगल्स को अप्लाई करेंगे, कौन कौन से इसके फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, कैसे हम फाइंड करने वाले हैं मिसिंग एंगल्स को, कॉम्प्लेक्स एंगल्स प्रॉब्लम्स को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज एन एंगल? सबसे पहला सा सवाल यही है कि भाई एंगल है क्या। एंगल के बारे में हम बात तो कर रहे हैं ना, एंगल क्या है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप एक बार पढ़ लेंगे। लिखा है एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल कैसे फॉर्म होगा? बाय टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट से। एक लाइन सेगमेंट ओ ए है और एक लाइन सेगमेंट हमारा ओ बी है। इस पॉइंट इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। मेजर ऑफ टर्न एंड इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंड रेडियंस। अब ये जो एंगल फॉर्म हुआ, इसको हम लोग बेसिकली हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे सपोज करो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, और ऐसे हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि पाई, पाई हमारा जनरली रेडियन का नोटेशन होता है। पाई में हम नोटेशन करते हैं। पाई बाई 2 आपने सुना होगा, पाई बाई 3 आपने सुना होगा, पाई बाई 4 आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप आगे हम लोग और भी जब वीडियोज़ में लेकर आऊँगा तो पाई के बारे में और इंक्लूड करूँगा। बेसिकली आप जान लें कि जो पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। ओके, अगर मुझे 30 डिग्री की बात करना है तो पाई बाई 6 जो होगा वो हमारा क्या होगा? 30 डिग्री एंगल के बराबर होगा। यानी इसी 30 डिग्री को मैं बात करूँ तो क्या लिखूंगा? पाई बाई 6 लिखूंगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा डेफिनेशन था एंगल का। एंगल के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन था कि एंगल क्या है। एंगल दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पे, दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पे जो फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है? एंगल होता है। जिस पॉइंट पर फॉर्म होता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। वो हमारा वर्टेक्स क्या है? ये हमारा वर्टेक्स है। क्लियर है ये छोटी सी बात? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या हैं। ओके, एंगल्स तो हमने पढ़ लिया ना। एंगल हैं कितने तरह के उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला एंगल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्यूट एंगल। होता क्या है एक्यूट एंगल? ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम हो तो क्या क्या हो सकते हैं वो 90 डिग्री से कम हो तो? आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, ठीक है, 89 डिग्री। ठीक है, 90 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है? लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम है उसे हम एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से हम ये कह दें कि ऐसे एंगल जो 1 से शुरू होता है और 89.9 तक अगर जाए तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोला जाएगा। राइट, क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटे कौन कौन से एंगल है ना हमारे पास? 89.99, ये भी 90 से छोटा है। यहाँ पे भी वो क्या है? एक्यूट एंगल है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एंगल। आपके इस टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा कि वो क्या है? 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा होना चाहिए, बट राइट एंगल की जब हम बात करेंगे तो एग्जैक्टली 90 होना चाहिए, ना ही उससे एक कम ना ही उससे एक ज़्यादा। कोई भी ज़्यादा पॉइंट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 होना चाहिए। ऐसे एंगल जिनकी एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोला जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल दैट इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। जो क्या हो? 180 से लेके और 90 के बीच में हो। ओके, 90 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली ये भी नहीं होना चाहिए, दोनों के कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। तो होने क्या चाहिए? सिंपल सा है, क्या होंगे वो? 90 से ज़्यादा, यानी कि क्या? 90.1, 90.2, 90.3 ऑनवर्ड, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। और कहाँ तक जाएगा? 180 से कम होना चाहिए। तो 180 से कम है क्या? 180 से कम क्या है हमारे? 179.9 तक, 0.9999 जो भी हमारे एंगल्स हो सकते हैं पॉसिबली, उस एंगल्स की बात कर रहा है। लेकिन वो एंगल होने क्या चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से कम और 90 से ज़्यादा हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। गॉट इट? यस।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एंगल, जो कि बहुत ही आसान है। जिस तरीके से आपने अगर क्या पढ़ा, एक्यूट पढ़ा, ठीक है, राइट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज पढ़ा, इसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या स्टेट करता है कि ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। यानी कह सकते हैं अगर वो एंगल x है तो वो 360 से कम होना चाहिए और 180 से ज़्यादा होना चाहिए। x क्या है? x हमारा कोई भी एंगल है जो कि कहाँ होना चाहिए, 180 से ज़्यादा, यानी कि 180.5.1, ठीक है, 180.1 ऐसे नंबर्स होंगे और क्या होंगे, वो 360 से कम होंगे, यानी कि 359.9 तक। बात समझ में आ रही है? और वो एंगल बनेंगे कैसे? ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या था? ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री क्या है? ये हमारा है 90 डिग्री। और ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ क्या है। एक्यूट एंगल क्या है? ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं, पूरा का पूरा 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो वो कैसा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। बात आता है ऑब्ट्यूस एंगल की। ऐसे एंगल जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। मेरे बाद रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या स्टेट करता है कि ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। रिपीट करो भाई मेरे साथ। 180 से क्या हो? ज़्यादा हो, और 360 से क्या हो? कम हो। ठीक है ना? जो अभी जब भी ऐसे एंगल्स दिखेंगे आपको, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और जब 90 से 180 के बीच में तो क्या बोलेंगे? बोलो भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे हमने एंगल्स के बारे में जान लिया, एंगल क्या है, एंगल के बारे में जान लिया उसके क्या होता है, अब उनके कुछ फैक्ट्स जानेंगे उनके एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ राइट एंगल। हमने एक्यूट एंगल भी पढ़ा था, राइट एंगल भी पढ़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल भी पढ़ा है, रिफ्लेक्स एंगल भी पढ़ा है। अब इसमें हम राइट एंगल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। द राइट एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं। राइट एंगल क्या है? ऐसे एंगल्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लास्ट हमने टॉपिक में बताया था, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। अगर 190 डिग्री है तो क्या रिजल्ट देंगे हमें। अब इस 90 डिग्री के अंदर जो भी एंगल्स मैं बना रहा हूँ, उन सभी एंगल्स को मैं अगर ऐड करूँ, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 20 डिग्री होगा। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँ तो क्या मिलेंगे? 90 डिग्री ही मिलेंगे। यही आपका इसका फैक्ट है। यानी कि ये कह रहा है आपसे कि जितने भी एंगल बनने वाले हैं एक राइट एंगल के अंदर, अगर दो है तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 90 डिग्री मिलने वाला है हमें। ठीक है, यही हमारा इसका सबसे बड़ा एक फैक्ट है। तो एक डेफिनेशन आप याद करेंगे। वो डेफिनेशन क्या है? एंगल्स इन अ राइट एंगल। एंगल्स इन अ राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल के अंदर कितने भी एंगल क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 90 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद कर लेंगे। ये फार्मूला क्या कहते हैं? एक फैक्ट है, इसका एक रिजल्ट है। आप याद करेंगे कि एंगल्स इन अ राइट एंगल सम टू 90 डिग्री। ओके, गॉट इट? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन। बहुत ही शानदार से टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। राइट एंगल क्या है हमारा? राइट एंगल के बारे में मैंने आपको बताया। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन ये स्टेट करता है कि ऐसी सीधी लाइन हमारी है, इस सीधी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनने वाला है वो होने वाला है 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की बात करना है, ये ध्यान रहे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सबसे पहला ही कंडीशन है। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, हर उनके पॉइंट्स पर 180 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं। अब उस पॉइंट पर अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे अगर कह दें ये एंगल 1 है, या एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। अब बात आएगी एडजेसेंट एंगल होता क्या है।
ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, ये हम लिख दिया O, ये हो गया A, ये है B, ये है C। तो अगर मैं यहाँ पे दो एंगल बन रहा है ना, ये देखो, एक ये है, ये 2 है, 1 है 2 है। दो एंगल्स हैं क्या क्या, एंगल AOC, दूसरा क्या है एंगल BOC, है ना कॉमन, है ना। तो ये दो एंगल है ना, ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दो एंगल आपके बनना है। अब इसमें जो जानने वाली चीज़ है, मैं एडजेसेंट एंगल का डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल वह एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। जिनका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है। देखो इस एंगल AOC में O क्या है, इसका वर्टेक्स है। BOC में क्या है, O इसका वर्टेक्स है। दो अलग अलग एंगल हैं, लेकिन इनका जो वर्टेक्स है क्या है, दोनों का कॉमन है। दूसरी चीज़, इनका जो एक आर्म होना चाहिए, यानी कि OC, O से C, वो दोनों एंगल में होना चाहिए। OC देखो दोनों एंगल में है, OC हमारा क्या है, दोनों एंगल में है। तो व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? ऐसे एंगल्स जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और उनमें एक कॉमन आर्म हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे, स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन के क्या फैक्ट हैं? स्ट्रेट लाइन का फैक्ट ये है कि उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो दो हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने क्या बोला गया, एडजेसेंट एंगल बोला गया। अगर सपोज करो इस पे ये भी आ गया, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने, ये तीसरा एंगल बन गया 1 2 3, इन तीनों को अगर आप ऐड करो तो आंसर क्या मिलेगा, ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है उसका सम इसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप यू गॉट इट, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट टॉपिक। अब एक है पॉइंट्स के बारे में। एक पॉइंट्स पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमने इसको नेमिंग दे दिया O, ओके। आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, नेम इट। आप जो भी इसको नेमिंग करना चाहें आप नेमिंग कर लें। मैं O, हमने एक पॉइंट नेम किया, इस पॉइंट्स के ऊपर कितने एंगल बनेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो एंगल्स एट अ पॉइंट सम टू 360 डिग्री। यहाँ पे पूछ रहा है इस पॉइंट पर जो भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये एंगल 1, ये एंगल 2, 3 और ये 4, यहाँ पे 4 एंगल हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू व्हाट इज आंसर, इज 360 डिग्री। बोलो भाई, साथ में बोलो ना। जो भी एंगल्स हैं, ये एक पॉइंट्स के ऊपर जो भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 360 डिग्री। व्हाट इट? तो क्या हमारा फैक्ट क्या निकल कर आया, एंगल्स एट अ पॉइंट। क्या है, एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर जो भी एंगल बनेगा उन सभी एंगल का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। अब मैं यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 से लेके 6 तक के सभी एंगल्स का सम, बोलो ना, इसके बराबर होगा 360 के बराबर होने वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। जब भी आप अब आगे पढ़ने वाले हो, कुछ टॉपिक्स एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइन्स ऑन एंगल्स ऑन अ लाइन के टॉपिक एक आएगी आप लोगों की, कि क्या एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, दो लाइन है, उन दो लाइनों को जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो दो लाइन क्या होती हैं, जब भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे फिर हमारे पास सेम इसी का है, यही एंगल है जो हमने एट अ पॉइंट की बात किया था ना, एंगल एट अ पॉइंट, ये वाला टॉपिक, इसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के अपोजिट एंगल 1 अगर ये है, ठीक है, और ये एंगल आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 आपका बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ये आपका उस टॉप, ये फैक्ट है इसका। इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि इस वर्टेक्स के अपोजिट। क्या है ये, वर्टेक्स के अपोजिट है। ये हमारा वर्टेक्स है, इसके अपोजिट ये और ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे, और ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है?
तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, हम इसको देखेंगे कैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ट्रायंगल के बारे में, फिर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या कहता है, एंगल्स इन अ ट्रायंगल सम टू 180 डिग्री। ये जो ट्रायंगल है, इनके जो एंगल है 1, 2 और 3, इन तीनों को मैं अगर ऐड करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका भी सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आने वाला है। ओके, इनमें से कोई भी एक एंगल आपको दे देगा ना, पूछ देगा एक्स की वैल्यू बताइए। ये दोनों एंगल आपके ये आपका 20 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री, तो बताइए ये कितना होगा, एक्स की वैल्यू बताइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या जानते हो कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को जब हम ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स की वैल्यू आती है। ये एंगल 1, 2, 3 अगर 4 है, तो एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो आंसर ऑलवेज 360 डिग्री ही आता है। तो ये इसका एक क्या है, हमारा फैक्ट है, एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सम टू 360 डिग्री। ओके, समझ में आ गया टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग ऑन द, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फैक्ट ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी हमने फैक्ट पढ़ा था उस फैक्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं दिए गए क्वेश्चंस के जरिए। आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन एंगल्स के बारे में। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या बोलता है कि जो भी एडजेसेंट एंगल हैं उन दोनों को ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस 124 इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो वॉट इज x, 180 में से आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे 124, क्या निकल कर आएगा आंसर, माइनस कर लेंगे। 10 से आप 4 माइनस करोगे 6, 7 से 2 माइनस करोगे 5, आंसर इज 56 डिग्री। समझ में आया टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल पे। ये क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्वेश्चंस पे इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इस पे अप्लाई क्यों नहीं करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो प्रॉपर्टी था वो ये था कि दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस वर्टेक्स के अपोजिट, बट यहाँ पे ये लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, एक तो स्ट्रेट हमको लग रहा है बट ये नहीं है, इसके वजह से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल्स ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट पे जो एंगल होते हैं उसकी प्रॉपर्टी लगा लेंगे। x प्लस 101 प्लस 52 प्लस 112 इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। x की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 2, 2, 4 और 1, 5, 1 और 5, 6, 1 और 1, 2, 265 डिग्री। माइनस करो, क्या मिलेगा बताओ भाई, माइनस करके, माइनस जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 5, यहाँ बचेगा 5, 5 से 6 माइनस करेंगे तो 95 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 95 डिग्री। समझ में आ रही बात है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल्स वाले क्वेश्चन हैं, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल के बारे में क्या पढ़ा था कि एक्स, ये तीनों एंगल है 1, 2, 3, क्या बताया था मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो x प्लस 68 प्लस 47 इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 8 और 7 ऐड करेंगे तो 5, 1 कैरी, 1 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11 आ जाएगा। अब 115 80 में से 115 डिग्री आप माइनस कर लो, क्या आपका आंसर आएगा 65 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 65 डिग्री। ओके, हाँ, क्वाड्रिलेटरल एंगल 1, 2, 3, 4, आपने क्या पढ़ा था कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इसका सम किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल हैं x प्लस 72 प्लस 112 प्लस 114 इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। अब ऐड करोगे, x ऐड करके 360 से माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 8, 1, 1, 2 और 7, 9, 298। ठीक है, माइनस करेंगे आएगा 62 डिग्री।
x की वैल्यू क्या आ गई 62। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई विल गिव यू द सम एग्जांपल्स, सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू सॉल्व इट। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी बताओगे। ओके, आई होप you like this video. Now what you have to do, subscribe the channel, share it, ठीक है, and comment. ओके, अब आपको करना ये है ना कि अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। अकेले पढ़ना है क्या? नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि ताकि वो भी पढ़ें। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. See you in the next class.